नमस्कार साथियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस के बारे में। चूँकि प्रीलिम्स हो चुके हैं तो अब मेंस का टॉपिक डिस्कस करते हैं। मेंस के लिए आपके पास जितने भी समय है वो कम ही रहता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो में ही है कि मेंस का जैसे आप सबको पता है 7 पेपर है, 200 नंबर का पेपर होता है, तो टोटल 1400 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू वाला 100 नंबर का, तो टोटल 1500 में आपका मेरिट बनता है। 7 पेपर सभी आपको पता है, आगे डिटेल नहीं करूँगा मैं। सेकंड ये है बुक लिस्ट के बारे में कि क्या आपको सोर्स फॉलो करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग रहता है, आप भी उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। PYQ को बिल्कुल करना ही है अच्छे से, ये आपका एक सोर्स अच्छा सोर्स है। पेपर वाइज स्ट्रेटजी बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर पेपर के लिए अलग अलग। स्मार्ट नोट्स तो ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आंसर राइटिंग स्किल इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और की पॉइंट्स फॉर मेंस, फाइनल 4 डेज जो लास्ट 4 दिन होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और जो एक्स्ट्रा टिप्स मेरे को लगता है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो सारे टॉपिक इतने बड़े हैं कि एक एक वीडियो में कवर होना चाहिए, बट कि हम जल्दी इस कवर करने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा एक आखिर ये वीडियो आप क्यों देखें इसके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट है कि ये जो मेरा जो जिसमें मुझे पोस्ट मिला था वो मेरा फर्स्ट मेंस था, और जो उसमें ही फर्स्ट इंटरव्यू से पोस्ट मिला था। ये बताने का सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि जब आपका प्री रुकता है, जैसे 2 बार प्री रुका था मेरा, लेकिन दोनों बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा ये हुआ कि थर्ड टाइम में जब भी मेरे को फर्स्ट मतलब मौका मिला मेंस लिखने का, सीधा मेरे को पोस्ट मिला। तो वही है, अगर आपका प्री थोड़ा बहुत नंबर से चूक रहा है, अगर आप वनडे के एग्ज़ाम के लिए नहीं जाना चाहते तो आप बिल्कुल किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर हम वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। बुक लिस्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक लिस्ट के बारे में कि क्या क्या बुक लिस्ट हम फॉलो कर सकते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने चैनल में भी डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल में जाके भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सबसे पहले देखते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी 3 सब्जेक्ट है। हिंदी के लिए विनय कुमार पाठक और वासुदेव नंदन, ये 2 मेरे को बहुत सही लगता है। वासुदेव नंदन का जो ग्रामर है वो बहुत ही सही है, तो वो आप नोट्स बना लेंगे अपना तो काफ़ी अच्छा रह जाएगा आपके लिए। लूसेंट भी अच्छी बुक है, बाकी ये दोनों भी सफिशिएंट है। ठीक है, या तो आप विनय कुमार पाठक प्लस लूसेंट कर लीजिए, या फिर विनय कुमार पाठक प्लस वासुदेव नंदन कर लीजिए, दोनों ठीक है। इंग्लिश के लिए स्पीडी है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा वैसे सोर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लूसेंट भी है और बहुत सारे और एक्स्ट्रा बुक हैं, लेकिन इंग्लिश कवर करना, सिलेबस रिवीजन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा बड़ा सोर्स। इसलिए छोटा सोर्स आपका बढ़िया स्पीडी कर लीजिए, सारे वॉकेब जितना हो सके वो कीजिए। यूट्यूब वीडियोस इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे कोई टॉपिक मान लीजिए OWS 1 वर्ड, तो उसको आप सीधा क्या कीजिए, यूट्यूब में डालिए CGL OWS इम्पॉर्टेंट OWS ऐसा करके। तो इसमें CGL जो एग्ज़ाम में आया हुआ है OWS वो सब आपको मिल जाएगा, और उसको आप एक राउंड देख लीजिए, थोड़ा बहुत माइंड में रखने का प्रयास कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जैसे भी, तो और स्पीडी का OWS रिवीजन कर लीजिए, इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका और छोड़ नहीं है, कुछ भी पूछ देता है, इसलिए आप एक बेसिक तैयारी तो करेंगे कम से कम। इसके बाद फिर थर्ड आता है आपका छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक की बुक तो कंपलसरी है, ये तो करना ही है। इसके अलावा आप शब्दकोश के लिए अगर आपके पास समय है, आप एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, तो कांतिमार जैन जी की जो बुक है उसका जो शब्दकोश है ओनली वॉकेब, जिसमें शब्दकोश दिया गया छत्तीसगढ़ी का, वो भी एक अच्छा शब्दकोश है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर पेपर 2 के लिए तो जितने मैगजीन आते हैं उस समय वो सब अच्छे मैगजीन हैं, उनका आप सोर्स ले सकते हैं। आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर से आप कनेक्ट रहिए तो आपको ऐसे का कुछ कुछ मिलते रहता है, बाकी मैगजीन काफ़ी रहता है उतना। इसको और डिटेल से अभी अपन देखेंगे। पेपर 3 के लिए देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए देखा जाए तो दृष्टि की क्विक रिविजन की जो बुक आती है वो अच्छी बुक है। प्रत्यय सारांश में काफ़ी अच्छे से डिटेल से टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो दोनों को आप मिक्स करके पढ़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी के लिए तो प्रत्युक्त सारांश ही पढ़ना है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। ये लक्ष्मीकांत सिर्फ प्री के लिए है, ठीक है, मेंस के लिए आप इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये 25 नंबर, ये 25 नंबर, तो 25 नंबर के लिए आप लक्ष्मीकांत थोड़ी पढ़ेंगे। आप ये प्रत्युक्त सारांश की पतली बुक आती है, बहुत अच्छी बुक बनाया है सर लोगों ने, तो उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आपका CG हिस्ट्री। तो इसको भी आप सारांश से या फिर HR पब्लिकेशन की जो आप बुक पढ़ते होंगे उससे भी कर सकते हैं।
पेपर 4 के लिए देखिए 10th की बुक और कुछ टॉपिक 12th बुक से, जैसे अल्कोहल वाला टॉपिक हो गया, या फिर जो पीएच संधि वाला टॉपिक है, पीएन संधि वाला टॉपिक, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक यूट्यूब से भी आप समझने के लिए यूज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस करना आर्यभट्ट पब्लिकेशन बुक या फिर आर एस अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए डीआई और पटेल ट्यूटर दोनों की बुक को मिला के पढ़ना पड़ेगा, कवर नहीं हो पाता एक से, इसलिए। पेपर 5 के लिए आप देखेंगे इंडियन और सीजी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए दिल्ली एस की बुक और प्रतियोगिता सारांश, इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का पढ़ सकते हैं फॉर डेटा, और इसके बाद बजट और जनगणना, ये सब जो रिपोर्ट आती हैं उनको आप ध्यान दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ओनली। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी के लिए पेरियार की बुक काफ़ी अच्छी है, वर्णमाला में पूरा फैक्ट है अच्छे से, और पेरियार में समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीजी जियोग्राफी एचआर की बुक या फिर सारांश, दोनों अच्छी बुक है। पेपर 6 में दर्शन, तो दर्शन के लिए टुडे सर की जो सारांश बुक आती है वो बहुत अच्छी है। रविंद्र तिवारी सर का भी बुक भी आप देख सकते हैं, दोनों को मिक्स करके पढ़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 बुक पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक टॉपिक अगर मान लो एक में आपको समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे में समझ आ जाएगा। दोनों को मिक्स पढ़ोगे तो आपको क्रक्स नहीं मिल जाता है उस टॉपिक का, और उसको आप अपने क्या करेंगे, नोट्स में नोट कर लेंगे, तो ये आपको हेल्प हो जाता है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर समाजशास्त्र के लिए एक ही बुक काफ़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीजी कल्चर के लिए एचआर की जो आप बुक पढ़ते होंगे प्रीलिम्स के लिए, और कुछ टॉपिक्स जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक में मिलता है, तो उसका आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर जो लेटेस्ट वर्जन आया होगा उसमें कवर कर दिए हूँ तो आप वो चेक कर लीजिएगा। पेपर 7 के लिए ये डीआई और पिकासो पब्लिकेशन की बुक दोनों को मिला के आप कवर कर सकते हैं। और पेपर 7 तो डायनेमिक है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी इसका। ठीक है, इसके बाद सोर्स में और अपना पीवाईक्यू है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से कीजिए, टॉपिक वाइज आप अच्छे से इसको नोट करके रखिए ताकि आपको ईजी हो पढ़ने में। लक्ष्मीकांत वाला बता चुका हूँ मैं आपको। मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, आपको अपने स्मार्ट नोट्स खुद बनाने हैं, वही आपके काम आते हैं, जो 4 दिन लास्ट में रिवीजन होते हैं उसके लिए। टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पीडीएफ के लिए, चाहे आपका मोबाइल में आप डॉक के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, या जो भी आपको इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आप पेपर वर्क स्ट्रेटजी पे जाते हैं, क्योंकि जो बहुत सारा कंटेंट इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। पेपर वर्क स्टडी तो आप देखिए 1 2 का 4 करना है अपने को, जो 1 2 का 4 कर लेता है ना, आप देखेंगे पूरा मेंस का मेरिट लिस्ट, जिसका 1 2 और 4 में ज़्यादा नंबर है वो टॉप में रहता है, और जिसका 1 2 4 में नीचे है वो फिर उस 100 200 इसमें पहुंच जाता है। बाकी जीएस पेपर जो हैं दोनों के लगभग बराबर रहते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं रहता है। 1 से 200 के बीच में 70 से 80 नंबर का डिफरेंस रहता है, और वो यही तीनों कवर करता है। ठीक है, तो आपको ये 1 2 का 4 अच्छे से करना है। तो उसी की बात करते हैं। पेपर 1 में आप देखेंगे तो आपको पेपर 1 का आपको कैप्सूल समझना है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि सुबह एक गोली, शाम दोपहर को एक गोली, शाम को एक गोली, उसी टाइप से पेपर 1 को आपको लेके चलना है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, इस टाइप से। ठीक है, अब हिंदी को आप जैसे पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं मान लो, दोपहर को आप मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी, और शाम को मान लीजिए थोड़ा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं, या अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे इस टाइप से आप डेली बेस पे टारगेट बना के कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट के लिए है, आपको शब्दकोश पढ़ना पड़ता है। ठीक है, शब्दकोश पढ़ना पड़ता है और व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो व्याकरण एक राउंड पढ़ेंगे तो हो जाता है, लेकिन शब्दकोश को आपको डेली बेस पे 15 मिनट 20 मिनट इस टाइप से टाइम लगा के आप करेंगे। देखो लैंग्वेज पढ़ने के लिए ये जो हम लोगों ने टेस्ट शेड्यूल में डिवाइड किया था, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें को आप लिख लीजिए कॉपी में, या फिर प्रिंट करा लीजिए, या इससे आइडिया लेके आप खुद अपना बना लीजिए, जैसा भी आपको। ये काफ़ी अच्छा शेड्यूल हो जाएगा आपको पेपर 1 की तैयारी के लिए। जैसे मान लिए हिंदी है, तो हिंदी में आपने जो शब्दकोश है उसको रखा है, विलोम समुच्चारित पढ़ लूँगा करके मान लीजिए आज, कल के लिए तत्सम तो रख लिया है, या फिर लगातार 5 दिन विलोम पढ़ना है, लगातार 5 दिन तत्सम पढ़ना है। इस टाइप से आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सारे सब टॉपिक भी कवर हो जाता है और आपका कंप्लीट भी हो जाता है। प्रशासनिक शब्दकोश भी अनुवाद के रूप में पूछा जा रहा है, तो आप मान लीजिए ए से बी को, जैसे टेस्ट सीरीज में हम लोग जो अभी फॉलो कर रहे हैं उसमें 20 तारीख को जैसे ए और बी का टेस्ट था, फिर 25 तारीख को सी और डी का, तो 5 दिन का समय है। वैसे आप अपने लिए बना लीजिए कि मैं 5 दिन में सी वाला बस पढ़ूंगा, 5 दिन में डी वाला, या 5 दिन में सी और डी दोनों पढ़ूंगा, इस टाइप से। तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा आपका, और 5 नंबर का आता है जनरली, और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरली। तो अगर एडवांस आपको करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए वैसे ही छत्तीसगढ़ी और गणित सबका टॉपिक वाइज बनाया गया है।
इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर टेस्ट सीरीज के लिए भी बात करें तो अभी जब तक मॉडल आंसर का नेक्स्ट डे आता है तब तक फ़ीस भी 500 रखी गई है। और जो आर्थिक रूप से थोड़ा दिक्कत है जिनको भी, उनके लिए फ़ीस सिर्फ 300 रुपये है, ताकि सबको मौका मिले सीखने का, ठीक। बाकी सारी चीज़ें आप दूसरे वीडियो में जो बताया गया उसका देख सकते हैं, लिंक भी दे दिया जाएगा। वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पेपर 1 का लगभग बता दिया मैंने, सोर्स भी बता दिया है मैंने, स्पीडी और डेली कैप्सूल के टाइप में यूज़ करना, यही इसकी स्ट्रेटजी है। जो काम की बातें वही करते हैं, तो इसमें यही सब है कि आपको मेहनत तो करना ही है, बस डेली मेहनत करना है। और डेली के लिए आप इस टाइप से कुछ अपना खुद बना लीजिए, टॉपिक को डिवाइड करिए, सब्जेक्ट टॉपिक टॉपिक टॉपिक, या फिर अगर इस टाइप से कुछ बना हुआ है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपके विवेक के ऊपर है। और छत्तीसगढ़ी के लिए भी व्याकरण, शब्दकोश, सदर, साहित्यकार का ट्रिक व्रिक बना लीजिए। साहित्यकार का ट्रिक बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो याद नहीं रहता है, ठीक है। जैसे इसमें मिलने वाला ट्रिक वैसे ही आप भी कुछ ट्रिक बना लीजिए तो बेस्ट रहेगा। ये पेपर 1 का लगभग हो गया। और पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर करना है, पहले पेपर रहता है, समय भी स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है, तो अच्छे से करना है इसको, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 लास्ट में बात करेंगे, पहले पेपर 3 देखते हैं। अच्छा, ये कुछ टॉपिक है, ये देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले ही रखा हूँ इसको। फिर पेपर 3 से पेपर 7 तक की स्टडीज भी देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट नोट्स। ये सारे वर्ड बार बार आएंगे तो मैंने सोचा पहले इसको डील किया जाए। पेपर 1 के बाद सीधा स्मार्ट नोट्स देखते हैं, ठीक है। पेपर 2 लास्ट में बताऊँगा। स्मार्ट नोट्स क्या है ये थोड़ा देखिए। ऐसा नोट जो स्मार्ट हो वो स्मार्ट नोट्स है, ये मेंस की भाषा हो गई। अगर कुछ समझ ना आए तो इस टाइप से लिख दीजिए, तो कम से कम आधा नंबर तो मिल जाता है, ठीक है। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए जो आपको जितने भी आपके सिलेबस है उसको मैक्सिमम 1 आवर में आप कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। नोट्स ऐसे बनाइए कि आप जैसे मान लीजिए साइंस रिवीजन करना है आपको ना, तो आप साइंस पूरा 1 आवर में रिवीजन कर पाएँ, ऐसा नोट्स होना चाहिए आपका। तभी वो मेंस के जो टाइम पे आप रिवीजन करेंगे ना 4 दिन, उस समय ये काम बहुत काम आता है। तो बहुत ही शॉर्ट में इसमें बनाना है और बहुत कंसाइज वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है। मेंशन ओनली कीवर्ड्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे धातु का रासायनिक सूत्र क्या है, इस टाइप से मान लीजिए कोई सेंटेंस है तो उससे बस धातु का रासायनिक सूत्र इस टाइप पे आप चेंज कर सकते हैं। चार्ट्स, टेबल, इन सब का यूज कर सकते हैं अपने नोट्स में, ताकि आपको याद रहें चीज़ें। आप उसमें ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं, जैसे भी याद रख रहे हैं आपको याद होना चाहिए। नोट्स आपके लिए, आप अच्छे से समझिए। हाउ टू मेक, तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक ही है, तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो अभी तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए कि ये जैसे मैंने एक नोट्स बनाया है, इसको देखिए। ये दर्शन शास्त्र का नोट्स है और ये A4 साइज़ का पेपर है। इसको जब आप लैंडस्केप में ले आएंगे ना, लैंडस्केप में रखेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा ये, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ जल्दी। ये अपना दोस्त लोग मेरे को बोलते भी हैं कि तू 4 भाग में इसको डिवाइड कर देता है करके, बट मेरे को पसंद है क्योंकि एक पेज में ही ये समझो 4 पेज हो गया, तो सिर्फ 3 से 4 पेज में मैक्सिमम पूरा दर्शन ख़त्म हो गया है मेरा, है ना। तो इस टाइप से आप बना के रख सकते हैं अपने लिए। जैसे एक मैं आपको डील कर देता हूँ, मान लीजिए ये मैं सोचता हूँ मैं इसलिए मैं हूँ, इसको थोड़ा देखते हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये एक टॉपिक है, ठीक। इसमें मान लीजिए 100 वर्ड का आता है कि लिखिए करके। अब आपको इसमें लिखना रहेगा, तो क्या क्या लिखना है वो एक शॉर्ट में लिखा गया कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि आत्म तत्व के बारे में। आत्म तत्व अर्थात मैं को स्वीकार किया गया, मतलब ये मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ तो मैं इसको समझ पा रहा हूँ उसमें क्या लिखना है मेरे को आंसर में। कि यही कि जो दार्शनिक हैं आपके, ठीक है, आपके रेने देकार्त ने क्या कहा है कि आत्म तत्व अर्थात मैं के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अब मैं यहाँ किया है नहीं लिखा हूँ, आप समझ रहे हैं, है ना। ये मैं समझ रहा हूँ कि किया है, मेरे को जोड़ना है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखा है कि इतना देखते ही मुझे याद आ जाए कि मेरे को आगे क्या लिखना है, ठीक है। तो इसी टाइप से आगे कंटिन्यू पॉइंट्स हैं कि जैसे आत्म मैं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। फिर पॉइंट भी मैंने दे दिया है कि ये पहला नंबर है, तो दूसरे में मैं ये बोलूँगा, तर्क बताऊँगा कि उनके विचार क्या थे। बिना विचारक संभव नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, इस टाइप से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया गया। ये सारी चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग अपना नोट्स समझ पाएंगे। इसलिए जो थ्योरी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे प्लेटो का सद्गुण है, तो प्लेटो का सद्गुण क्या है, तो कला शिल्प विशेषता बताने वाले को सद्गुण कहा गया है। 4 सद्गुण के वर्णन किया गया है, संयम, साहस, न्याय, विवेक, है ना। न्याय क्या होता है और ये जो 3 चीज़ें ये क्या हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को पता है क्योंकि मेरा नोट्स है। वैसे आप अपने नोट्स का शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको पता हो और आप अच्छे से उसको पढ़ के पूरा सार आपको निकल जाए, रस्तुत कर्ण सिद्धांत etc, है ना। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स की विशेषताएँ हैं। और फिर से डोंट डिमांड ऑल PDF के लिए डिमांड ना करें, आप अपना खुद बनाइए। क्योंकि देखो मैं दे भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे और इतना समय रहता नहीं कि एक एक चीज़ मैं सबको समझा पाऊँ। तो
तो इसलिए आप अपना नोट्स खुद बनाइए, जहाँ भी दिक्कत हो नोट्स बनाने में वहाँ पूछ सकते हैं, और मैं ये वीडियो लाऊंगा तो आपको ईजी हो जाएगा कैसे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, आप अपना नोट्स खुद बनाइए, बेस्ट रहेगा। आइडिया के लिए मैंने ये सब दिया है। ठीक, और इसके बाद फिर क्योंकि क्या नोट्स दूसरा दे दो ना तो जो बोलते हैं ना कि पंछी के पंख आपने कमज़ोर कर दिए, वो वाला चीज़ हो जाता है। इसलिए आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, और बाकी तो हम लोग हैं ही। अब उसके बाद आंसर राइटिंग स्किल पे थोड़ा बात करते हैं कि आंसर राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, क्या होता है। देखिए, आंसर राइटिंग स्किल में 2 चीज़ें हैं। पहला क्या है, कंटेंट, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या है, आपका प्रेजेंटेशन। ठीक, कंटेंट रहेगा, समान रहेगा, तब तो आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे। ये 2 ही चीज़ें हैं। अब कंटेंट कैसा हो तो सिंपल हो, जनरल हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत विशेष चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीएससी में। पीएससी में सबसे पहले मेन आपका यही है कि आप लिखें, कंप्लीट करें पूरा। आपका जितना भी क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं, कंप्लीट करना है। स्पीड आपकी बहुत सही होनी चाहिए, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। और नॉर्मल आंसर लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। टू द पॉइंट आंसर लिखिए, जनरल कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में लास्ट में और चर्चा कर लेंगे। जैसे 19वीं शताब्दी के पूर्व, मान लो डेट याद नहीं है कि क्या था, तो आप 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में, इस टाइप से वर्डों से खेल सकते हैं, ये बताने की कोशिश है। ये जो जनरल कीवर्ड है ये लास्ट में और मैं डील करूँगा आपको। प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन आखिर है क्या, तो स्पेस मैनेजमेंट करना। दो लोग हैं मान लीजिए, एक की कॉपी ये है, एक बी की कॉपी ये है। ए ने पूरा लाइन ऐसे पूरा भर दिया, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा भर दिया है पैराग्राफ में। अब बी ने क्या किया है, ये पूरा लाइन है मान लीजिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट बना दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, उसके बाद फिर डेस हो गया, पहला पॉइंट दे दिया मान लो, दूसरा पॉइंट, तो पॉइंट भी है, पैराग्राफ भी है, चार्ट भी है, कंक्लूजन है, इंट्रो है, छोटा सा मान लीजिए अगर बड़े क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा अच्छा नंबर है। मान लो ये 3 पाएगा तो 3.5 पाएगा, अब ये आधा नंबर 1 नंबर बहुत होता है, तो इसलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग और अच्छे सीखेंगे, जब टेस्ट देंगे तो जो टॉपर की सीट होती है ना, उससे आप देखिए कि वो कैसे लिखा है, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। किसी भी टेस्ट को आप ज्वाइन करें वहाँ से देखिएगा। ठीक, 8, 10, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में तो ये ज़रूरी हो जाता है। 2 और 4 मार्क्स के हैं तो आप टू द पॉइंट लिखेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, कैसा हो प्रेजेंटेशन, तो स्पेस मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ज़्यादा खाली भी नहीं दिखे, ज़्यादा भरा भी ना रहे, अट्रैक्टिव हो, साफ़ सुथरा है, मतलब ये है कि ज़्यादा कांट छट ना हो, बहुत ही राइटिंग अच्छी होने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम सेविंग हो, ऐसा आपका प्रेजेंटेशन है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, जल्दी ख़त्म हो जाए। चार्ट टेबल यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं उसको ध्यान देते हैं, फिर हम लोग पेपर वाइज स्टडीज में फिर बैक हो जाएंगे। की पॉइंट्स में जो पेपर के कीवर्ड्स हैं, जो मैंने पहले बोला था बाद में डील करूँगा करके, ठीक, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर है कीवर्ड्स, मतलब क्या, सभी पेपर का आप कीवर्ड निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सभी पेपर का आप कीवर्ड निकालिए। जैसे इतिहास के कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे असहयोग आंदोलन के परिणाम बताइए, तो परिणाम में लिख सकते हैं कि सामाजिक परिणाम क्या हुआ, राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, मान लीजिए एक पॉइंट और, राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, है ना, आर्थिक परिणाम क्या हुआ। तो इस टाइप से परिणाम, कारण, इन सबको इन कीवर्ड्स के आधार पर डील कर सकते हैं। जैसे किसी समय पूछता है कि विजयनगर की सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति, विजयनगर की सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज का आप निकाल के रखिए। किसी भी नगर का पूछे, समाज का आप बस निकाल लीजिए कि समाज में मुझे क्या बताना है, तो कितने प्रकार के वर्ण थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये सब कीवर्ड्स हुए, है ना। वहाँ के जो विवाह थे वो किस टाइप से होता था, छुआछूत था कि नहीं, मतलब अस्पृश्यता या फिर भेदभाव वाला जो भी। तो सामाजिक हो गया। वैसे धार्मिक पूछता है तो धार्मिक का बना के रखिए कीवर्ड कि धार्मिक में मेरे को पहले देवी देवता के बारे में बताना है कि क्या क्या उनके देवी देवता थे। दूसरे में आप ये बता सकते हैं कि उनकी जो पूजन विधि है वो कैसी थी, बलि था कि नहीं, है ना, तो मूर्ति पूजा थी कि नहीं, इस टाइप से धार्मिक में आ जाएगा। तो ये सारी कीवर्ड्स आप पढ़ेंगे तो खुद समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समाजशास्त्र में भी वैसे निकाल के रखिए, समाज के बारे में जब पढ़ेंगे तो कीवर्ड्स मिलता है उसको जगह पर लिखते जाइए। दर्शन में मिलता है, अर्थशास्त्र में बहुत सारे रहते हैं, जैसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 जो लक्ष्य हैं, भुखमरी और आपके शिक्षा, जो भी सारी चीज़ें, उन गरीबी, उन सब का यूज़ कर सकते हैं योजनाओं के लिए। ऑल पेपर 7 सभी का, पेपर 7 का जितने भी टॉपिक हैं उन सब का आप कीवर्ड निकाल के रखिए, बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कीवर्ड याद रखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखना पड़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछे क्वेश्चन में, आप वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे तो आपको काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्टडीज बना के चलना पड़ेगा। जनरलाइज आंसर रखना है लेकिन सिस्टमेटिक वे से। ठीक,
फाइनल 4 डेज इसके बाद वैसे तो हमें उस समय करनी चाहिए, बट अब मेंशन हो गया तो थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए उन 4 दिन में तो नींद आपको अच्छे से लेनी चाहिए, कम से कम 5 घंटे तो लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए 5 घंटा सोइए कम से कम। 4 दिन का रिवीजन का पूरा प्लान बना लीजिए कि आप कब करना है, ठीक। सेकेंड शिफ्ट में कोई एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो नहीं लीजिए। बिफोर मेंस 1 वीडियो मोर ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे और एक वीडियो बनाएंगे मेंस के पहले, ठीक। एक्स्ट्रा टिप, कुछ एडवांस टिप है वो मैं देना चाहूँगा। पेपर को कंप्लीट कीजिए पहले, सबसे पहले मैंने यही बात बोला थी कि आपको पेपर कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक। चाहे कैसे भी आंसर लिखा रहे हैं, पेपर कंप्लीट कीजिए पहला। फोकस ऑन 1 to 4, 1 to 4 जब आप करना सीख जाएंगे तो आपको रैंक लेने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जनरल आंसर चलेगा। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जो टेस्ट सीरीज से आता है टेस्ट सीरीज दीजिए कोई सा, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए। गेस इंपॉर्टेंट टॉपिक गेस करने की ट्राई कीजिए ताकि उसको आप अच्छे से तैयार कर सकें। नेवर लॉस होप, ठीक है। अगर पेपर 1 पेपर 2 भी अगर बिगड़ गए तो भी होप नहीं लूज़ करना है, क्योंकि कब कम बैक करोगे पता नहीं चलेगा। 7 पेपर होते हैं, बहुत है, ठीक। कंटिन्यू देना है आपको और डू योर बेस्ट, ठीक है। अब थोड़ा पेपर वाइज स्टडी पे वापस बैक आते हैं, क्योंकि हमने 1 का बस डिटेल किया, बाकी ये भी बताया नहीं है। तो देखो सबका स्ट्रेटजी लगभग वही सिमिलर है, बहुत कुछ अंतर नहीं है। पेपर 3 बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक। जल्दी कवर होता नहीं है, 3 दिन में रिवीजन तो होता नहीं है, मतलब उन समय में रिवीजन नहीं होता तीनों पार्ट। मेन फोकस आप हिस्ट्री को कीजिए, सीजी हिस्ट्री को, और जितने भी जीएस पेपर हैं, मैं बोलता हूँ जीएस, उनका पार्ट 3 को बहुत मजबूत कीजिए। पार्ट 3 आपका सीजी रहता है, चाहे पेपर 3 की बात करें चाहे पेपर 6 की बात करें, पार्ट 3 सीजी पार्ट है। सीजी पार्ट रहता है 75 मार्क के हैं, इनको आप अच्छे से रट लीजिए। छोटा सा रहता है, प्रीलिम्स में वैसे ही पढ़े रहते हैं, रट लोगे ना तो बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा आपको मेंस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो लिखे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इंडियन हिस्ट्री फोकस ऑन सिलेक्टेड टॉपिक्स, जैसे मॉडर्न हो गया, ठीक है, फिर एंशिएंट, फिर मिडीवल। और मिडीवल में भी प्रशासन, कला, धर्म, इन सब पे ज़्यादा फोकस कीजिए। राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, है ना। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीति के 4 पॉइंट पढ़ लीजिए, बहुत है मिडीवल के लिए। नोट्स बना लीजिए तभी रिवीजन हो पाएगा इसका। कीवर्ड्स का यूज़ कीजिए, जैसे मैंने बताया कि धार्मिक में आपको देवी देवता, पूजन विधि, आपके रीति रिवाज, इन सब कीवर्ड्स का यूज़ करके आप डील कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ पूछता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक आग साम्राज्य लेते हैं, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्त साम्राज्य। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति को वर्णन कीजिए, क्वेश्चन है, गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति को वर्णन कीजिए। क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा देवी देवता कौन थी वहाँ पर, जो भी नॉर्मल देवी देवता उनके नाम लिख दीजिए, ख़त्म। फिर लिख दूंगा पूजन विधि क्या थी, फिर लिख दूंगा रीति रिवाज क्या थी, फिर वहाँ पर मूर्ति पूजा थी कि नहीं, ये सारे जो पॉइंट लिख देंगे। अंदर का जो फैक्ट है वो अभी याद नहीं, लेकिन उसको आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं, याद नहीं है तो भी डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो ये लिखने का मेथड है, याद नहीं तो भी आप बना सकते हैं जनरलाइज आंसर करके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोत्तर सारांश पढ़िए, टॉपिक को रिवीजन कीजिए, अच्छे से मीनिंग समझिए, बस काफ़ी है उसके लिए। सीजी हिस्ट्री में एचआर और सारांश की बुक काफ़ी है, 75 मार्क आता है, इसलिए अच्छे से रटिए। ये वैसे भी रटा हुआ रहता है प्रीलिम्स के लिए, तो ज़्यादा इसमें ध्यान मेहनत नहीं लगती, बस हम लोग इसको पढ़ने के चक्कर में ना इंडियन हिस्ट्री को, सीजी हिस्ट्री को लोग कम समझ देते हैं, तो इसको ज़्यादा दीजिए, इसको कम दीजिए। पेपर 4 स्कोरिंग पार्ट है, मस्ट है, इसको अच्छे से कीजिए। मैथ्स को डेली आपको प्रैक्टिस करना ही है, डेली प्रैक्टिस, ठीक। 10 से क्या हो, 10 से मतलब 20 से 30 मिनट कम से कम करना ही करना चाहिए आपको, तो डेली, चाहे आपको मैथ्स बने ना बने, अच्छे से प्रैक्टिस किया कीजिए। साइंस में सेल्फ नोट्स, आप अपना खुद नोट्स बना लीजिए, क्योंकि 10th बोर्ड का जो बुक है, बुक से पढ़ने मुश्किल होता है, तो उसका नोट्स बनाइए खुद से। सिलेक्टेड टॉपिक्स का नोट्स 12th बुक या एनसीईआरटी से आप ले सकते हैं। यूट्यूब से कुछ टॉपिक समझ लीजिए जो समझना है, ठीक है। जैसे जल का परिवहन जो होता है पौधों में, वो थोड़ा कठिन टॉपिक है, तो उसको आप क्या करेंगे, समझ लीजिए यूट्यूब से, समझ आ जाएगा, फिर बना लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो साइंस के लिए रामबाण है, वो करना ही करना है, रिवीजन कीजिए अच्छे से। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को लिख के स्टिकी नोट चिपका दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ्स के लिए डेली रिवीजन करना ही है, मैं बता चुका हूँ, और इसको अच्छे से पढ़िए। 50 में आप टारगेट लिखिए कि 45 प्लस तो मेरे को लाना है, इतना रखोगे तो 40 आएगा, जो कि बहुत अच्छा है फिर, ठीक। और ईवीएस टेक्नोलॉजी वाले में सेल्फ नोट्स बना लीजिए इसका भी, क्योंकि एक जगह पे सारे नोट्स मिलते नहीं हैं आपको। डेलियाज के नोट्स, पटेल के नोट्स, पटेटोरियल, इन सब के नोट्स को एक जगह पे कंबाइन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। PYQ इसका भी सॉल्व करना है, ज़्यादा फोकस कीजिए इसमें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेपर 5, 6 देखते हैं। पेपर 5 के लिए सारांश और DI की बुक काफ़ी अच्छी है। इकोनॉमिक सर्वे बजट रखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। टर्म अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ेंगे तो इकोनॉमी ईजी लगने लगेगा, ठीक। इसके बाद ज्योग्राफी में देखते हैं, तो पेरियार या वर्णमाला में से कोई एक बुक ले सकते हैं।
पेरियार की बुक में प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा है, वर्णमाला में फैक्ट ज़्यादा है, तो आप जो भी उचित लगे वो ले सकते हैं। और जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे मानसून से क्वेश्चन आता ही है ना, तो इन सब को अच्छे से पढ़िए। पर्वतों से क्वेश्चन आ जाता है, PYQ को अच्छे से सॉल्व करना है इसमें भी। इसके बाद फिर आपका आता है CGGO, तो वही HR का जो प्री में पढ़ते हैं वो सारांश 75+ इसमें भी है, तो अच्छे से फोकस करना है इसको। बाकी दर्शन में चलते हैं, तो दर्शन के लिए तो वही सारांश और रवि तिवारी सर का नोट्स दोनों को आप मिक्स करके पढ़ सकते हैं। ट्यूटोरियल क्लास की सारांश बुक और रवि तिवारी सर का नोट्स, ठीक। अगर आप किसी दार्शनिक के थॉट को समझ गए ना, तो फिर उसका आंसर बनाने में ईजी हो जाता है। तो उसका कीवर्ड्स को पकड़िए कि वो कहना क्या चाहता है, किस टॉपिक पे बात करता है, फिर आपको ईजिली समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। सारांश काफ़ी है समाजशास्त्र के लिए, इसका भी क्रक्स समझिए, काफ़ी है। कीवर्ड्स बना लीजिए, वो भी ठीक है। CG कल्चर, तो ये तो आप HR से पढ़ते ही हैं, आप प्रीलिम्स के लिए उसको अच्छे से पढ़िए, तो वही काम आता है उसमें। पेपर 7 मोस्ट डाइवर्सिफाइंग पेपर, कुछ भी हो सकता है इसमें। जनरल के लिए 66 लाना भी चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। लास्ट टाइम ही एवरेज अगर देखा जाए तो 72-75 नंबर आया है, तो इसको अच्छे से करना है। पार्ट 1 को देखो, इसमें तो मेन आपको पार्ट 3 करना है, यही आपको नंबर दे सकता है, जिसमें आपके जो एजुकेशन वाला पार्ट है उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, इसी में ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं, बाकी के तो कोई और शोर है नहीं। कीवर्ड्स को एक जगह पे लिख लीजिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्थापना के बारे में बताना, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना, वो सबको लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। कोई भी टॉपिक है तो उसको एक बार इंटरनेट में चेक कर लीजिए कि उसका न्यू प्रोग्राम क्या है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। NCERT जैसे न्यू प्रोग्राम पूछा है तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर को अपडेट करना ही है पेपर 1 से 7 तक। इसके लिए करंट अफेयर कैप्सूल जो कि आप चैनल में मिल जाता है, तो उसको आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक। पार्ट 2 के लिए भी वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो बुक है DIE और पटेल का, उसको अच्छे से रख लीजिए, बेसिक चीज़ें। कुछ एडवांस बहुत पूछता है वो तो बनता भी नहीं है, तो बेसिक आपसे बनना चाहिए। एक्ट के बेसिक प्रावधान बनने चाहिए, कीवर्ड्स को, फिर इसमें आप एक्ट के भी कीवर्ड होते हैं उसको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए, तो डील करते बन जाता है, ठीक। तो इसका एक समरी में देता हूँ। स्मार्ट नोट्स के बारे में हमने चर्चा किया है कि स्मार्ट नोट्स क्या होता है और उसको कैसे बनाना है, उसी बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। डेली टारगेट आपको रखना है, आप 3 से मान के चलिए 2 से 3 घंटे जो हिंदी है, मतलब मैथ्स है, पेपर 1 और पेपर 4 इसको रख सकते हैं। बाकी 3 से 4 घंटे अदर GS को रखिए, ताकि दोनों बैलेंस रहे और आपको अच्छे से स्कोर करने में ईजी हो। सोर्स बात हो चुका है, आंसर राइटिंग स्किल बात हो चुका है, एक्स्ट्रा टिप जो मैंने दिया वो सब हो चुका है। तो ये मेंस के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था, होप सो आपको पसंद आया हो और आपके कुछ काम आया हो, ठीक। तो कुछ और डाउट हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो उससे आप ज्वाइन करके वहाँ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़िया से मेंस की तैयारी कीजिए, सातों पेपर अच्छे से देना है। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप चाहें तो इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बारे में चैनल में जानकारी पूरी दे दी गई है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। आप टेस्ट ही ज्वाइन ना करें तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, ठीक। थैंक यू।